नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। पिछले कुछ दिनों में लगातार नक्सल हिंसा में बीजेपी नेता मारे गए हैं। इन घटनाओं का विरोध अब बड़े स्तर पर बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। 400 से ज्यादा जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ और चक्का जाम तक किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बस्तर में बीजेपी के नेताओं की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने एनआईए को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की है। उन्होंने 2013 के झीरम घाटी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब झीरम घाटी हत्याकांड की जांच के लिए एनआईए को चुना गया था, लेकिन तब भूपेश बघेल ने एनआईए से किनारा करते हुए अलग से एसआईटी बनाकर झीरम घाटी हत्याकांड की जांच पर जोर दिया था। आज वही भूपेश बघेल बस्तर में बीजेपी के नेताओं की हत्या से पल्ला झाड़ने के लिए एनआईए को पत्र लिखकर उन पर विश्वसनीयता भी जता रहे हैं और उनसे जांच की मांग तक की जा रही है जो कुछ भी बस्तर में घटनाग्रस्त हुआ। रमन सिंह ने यह भी कहा कि पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं की हत्या हुई। प्रमुख नेताओं को टारगेट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश और बस्तर में बीजेपी की गतिविधियां बढ़ी हैं और लगातार हो रहे आंदोलन से कांग्रेस में बौखलाहट है। ये एक तरह का षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भय उत्पन्न हो ताकि वो बस्तर में भ्रमण ना कर सके, सड़क पर उतरकर काम ना कर सके। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि आज प्रदेश में 16 लाख आवास नहीं बन पाए हैं। केंद्र की मोदी सरकार आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं लागू करती है, लेकिन भूपेश बघेल राज्य से पीछे हटकर इन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलने नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के विषय पर उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार की लूट और कांग्रेस के अंदर की फूट इस अधिवेशन में सामने आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासी नेता मोहन मरकाम की फोटो बाद में पोस्टर में चिपकाकर भूपेश बघेल ने बता दिया कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं का कितना सम्मान है। पहले टीएस सिंहदेव को किनारे किया और अब मोहन मरकाम को किनारे करके अधिवेशन में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नहीं है। तो तमाम आरोप इस दौरान लगाए हैं रमन सिंह ने। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोहरा चरित्र सामने आया है। 4 हमारे वरिष्ठ नेताओं को 1 माह के अंदर जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई और उस हत्या के बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा वापस लिए जा रहे हैं। जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं और जितने बस्तर के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जिनको क्षेत्र में घूमना पड़ता है, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। यहाँ तक कि जब वो अपनी सुरक्षा के खतरा के बारे में लिख के जानकारी देते हैं, जैसे अभी नारायणपुर की घटना में स्पष्ट रूप से जब मैं उनके परिजनों से मिलने गया था तो वहाँ पे पता चला कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और शंका जाहिर किया था। इसके बाद भी ये पुलिस यहाँ की उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई। तो पक्ष विपक्ष में आज इसी को लेकर चर्चा की आखिरकार क्यों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वहां पर इस तरह से हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम मुद्दे आखिरकार क्यों इस वक्त सियासत का हिस्सा बने हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय खेरा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ मुन्ना खान जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना खान जी, क्या इस वक्त चक्के जाम से लेकर तमाम आंदोलन प्रदर्शन जो आपकी सरकार में हो रहे हैं, बीजेपी ने आज चक्का जाम किया, साथ ही साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हत्याएं हो रही हैं, वहां पर एक के बाद एक टारगेट करके हत्याएं की जा रही हैं, बावजूद इसके प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही, ये आरोप है। लॉ एंड ऑर्डर फेल साबित हो रहा है। ये बीजेपी सरकार के आरोप प्रति आरोप है। रमन सिंह सरकार के टाइम में आपने देखा कि नक्सलियों ने किस तरीके से हमला किया और कितने जनता वहाँ जो थी उनको निर्मम हत्या की गई और कितने कांग्रेस नेताओं की भी हत्या हुई। उसको कंट्रोल करने के लिए जो आज हमारे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है वो सक्षम है। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया,
यही बौखलाहट जो नक्सलियों में है, इसी की वजह से जो 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई, और हत्या के पीछे उन्होंने जो पर्चे बांटे, पर्चे में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुखबरी का आरोप है। तो मुखबरी और लॉ एंड ऑर्डर दोनों में बहुत बड़ा फासला होता है कि बीजेपी के नेता को पता था कि जो वो गांव है वो नक्सलाइट गांव है, उसके बावजूद शादी में अटेंड करना और बगैर सूचना के जाना, आपने किसी को न कॉल किया ना आपने थाने को सूचित किया, उसके बाद आप वहाँ चले गए, तो नक्सलाइट एरिया में निहत्थे जाना या बगैर सूचना नहीं, के तो वहां जाना, पर कोई नहीं जा सकता क्या मुन्ना खान जी? सॉफ्ट कॉर्नर है आपका नक्सलियों की प्रति, क्या वहां पर इस तरह के क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता? क्या आप कह रहे हैं वहां पर कि नक्सली क्षेत्र है, वहां पर क्यों चले गए? ये विषय नहीं है, विषय तो लॉ एंड ऑर्डर का है। हत्याएं की जा रही हैं और उसके बाद जब जांच की बात की जा रही है तो जांच पर आप भरोसा जता रहे हैं अब एनआईए पर। जब आपकी सरकार थी तो अलग से एसआईटी गठित करके जांच की बात की जाती थी 2013 में, तब आप अलग से सरकार को कहते थे कि हम अलग से जांच करेंगे, लेकिन अब जो बीजेपी मांग उठा रही है उसको कार्रवाई के तहत नहीं किया जा रहा। नहीं, बीजेपी की मांग विपक्ष का काम है, मांग करना, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है दरअसल समझने की कि 1100 नक्सलियों ने सरेंडर किया भूपेश बघेल के शासनकाल में। 400 लगभग वित्त वहाँ पे योजनाएं दी गई नक्सलियों को, जो वहाँ पे आदिवासी थे उनको वन के अधिकार दिए गए, वहाँ पे उनके काम धंधे देखे गए, काम धंधे करवाए गए, उनको जमीनी दी गई ताकि नक्सलाइज कम हो। तो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में नक्सलियों का जो जमावड़ा था वो बिल्कुल ही ना के बराबर रहा है। कुछ ही ऐसे गांव है जो नक्सलाइड है, तो ये बेहतर सरकार ने काम किया। भूपेश बघेल ने बहुत ही ज्यादा नक्सली को कम करने का काम किया। ठीक है, उसके बावजूद भी देख रहे हैं एक महीने में 4 हत्याएं हो रही हैं, देख रहे हैं कितना। नहीं, 3 ही हत्या हुई, एक तो रोड एक्सीडेंट के द्वारा एक मौतें हुई जिसको बीजेपी बहाना बना रही है कि नक्सलियों ने मारा। तो वो छोटा हाथी बीजेपी के खुद नेता कह रहे थे, अभी एक दूसरे चैनल पे था कि छोटा हाथी से टक्कर हुई और एक बीजेपी नेता की मौत हुई, उसे भी नक्सली में नाम देने का काम करेंगे। तो ये बीजेपी सरकार कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही है। चलिए ठीक है, अगर नक्सली की बात हो तो वहाँ नक्सलाइट कम हुए हैं, नक्सली घटनाएं कम हुई है। नहीं, वो डेटा बताया जा रहा है, वो आंकड़ा बता रहा है, वो आंकड़ा बता रहा है कि कितनी कम घटनाएं हुई हैं। लगातार अगर वहां पर टारगेट करके किलिंग हो रही है और उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि घटनाएं कम हो रही हैं, तो सोचिए जरा आप क्या कह रहे हैं। विजय खेरा जी, चक्का जाम किया गया, आज प्रदर्शन किया गया, सरकार को घेरने की कोशिशें तमाम हो रही हैं। नहीं, ये तो इसलिए किया गया क्योंकि एक के बाद एक लगातार हत्याएं हुई। टारगेट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी जो पदाधिकारी, कभी मंडल अध्यक्ष, कभी जिला उपाध्यक्ष, कभी जिला महामंत्री, माने जो वहाँ पर उस स्तर के, जिला स्तर के या ब्लॉक स्तर के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। अब दिक्कत ये है, इनको इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मर रहे हैं, उनके नेता मर रहे हैं, इसको इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर कांग्रेसी नेता मर रहे होते तो शायद इनको होश आता, लेकिन इस तरह से अगर ये लोग मरते रहे, मारे जाते रहे तो ये समझते होंगे किसी की मौत पर भी सियासत हो सकती है क्या? पार्टीवार तरीके से किसी की मौत पर भी सियासत हो सकती है क्या? किसी की हत्या कर दी जा रही है और उस हत्या के बाद वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। बीजेपी का काम है, लाशों पर सियासत होती है इनकी। ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता मारे गए, तो मित्र हमारे कांग्रेस के नेता नहीं मारे गए। ठीक है, बोलने दीजिए मुन्ना जी, बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए जी। मैं कह रहा हूँ उनके मारने में भले सियासत न हो, लेकिन नहीं बचाने में सियासत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस तरह मारे जाते हैं तो डिमोरलाइज होंगे, फिर लोग चुनाव में नहीं जाएंगे, लोग सामने उसका फायदा उठाएंगे, आगे आने वाले चुनाव में उठाएंगे। ये इनके दिमाग में हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वरना ये तुरंत अगर एक्शन लिया होता तो हो सकता बाकी लोग बेचारे मरने से बच जाते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मर रहे हैं तो अब सियासत है, और वहाँ भले सियासत न हो, लेकिन अब पक्की सियासत है कि उनको नहीं बचाना, और अब बाकी लोगों की भी जो पूर्व सांसद वगैरह हैं उन लोगों की भी सुरक्षा को विड्रॉ कर लेना, वहाँ से सुरक्षा के लोगों को हटा लेना, ये सियासत है। अगर ये उनको अभी तो पार्टी देखकर हटाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं पार्टी देखकर सिक्योरिटी हटाई जा रही है? हाँ, पार्टी देखकर हटाई जा रही है, वो तो है ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ मरने के बाद एक के बाद दूसरे को क्यों सिक्योरिटी नहीं दी? ये कहना कि शादी ब्याह में जाना बंद करो, आपने बड़ा अच्छी बात की थी इनसे, इसका मतलब आदमी आना जाना बंद कर दे और मरे, बचना है तो आपने ठीक कहा, तो उसका जवाब इनके पास नहीं था, ना होगा।
लेकिन नहीं, जवाब है, मैं जवाब अगर दे ये दूं, अपनी मित्र समझ मैं जाए, जवाब दे दूं। इनको जगह ये कोई ठीक नहीं है कि बीजेपी के द्वारा ही ये घटना रचा गया हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बीजेपी का काम है लाशों पर सियासत करना। मैं समझता हूँ बीजेपी ने तीनों नेताओं को, अपने तीनों नेताओं को मरवाए होंगे। अरे आपने तुरंत खत्म करवा रहे हैं, आप उसके बाद ये कह रहे हैं बात कर रहे हैं मुन्ना जी, अब ये किस तरह की बात है? मतलब सियासत के लिए हत्याएं भी हो जाएंगी, अपनी पार्टी के बड़े नामी गिरामी चेहरों को आप मौत के घाट उतरवा देंगे। आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। विजय खेरा जी, गंभीर आरोप, राजनीति के लिए, चुनावों के लिए आप अपने राजनीति करती है। और ये तीनों मौतें बीजेपी के नेता की जो है, बीजेपी के षड्यंत्र बीजेपी ने रचा है इसको लेकर। अभी आप कह रहे थे कि नक्सली क्षेत्र में वो गए हैं, क्यों गए हैं जान जोखिम में डालकर? सवाल यहाँ विजय खेरा जी, पहले बात कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ, देखिए नक्सली क्षेत्र में तो जाना ही होगा, रहते ही वही है, तो जाएंगे कहाँ? शादी ब्याह वही होना है। दूसरी बात, जो घटनाएं कम हुई हैं, केंद्रीय बल ने बिहार में, झारखंड में, जहाँ जहाँ भी नक्सलाइट थे सब जगह माओवादियों को खत्म कर दिया, कम कर दिया है। अब आप वहाँ पर नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। नहीं विजय जी, ये कहा जा रहा है जो हत्याएं हुई हैं, जिन हत्याओं को लेकर आप हल्ला बोल कर रहे हैं, वो दरअसल बीजेपी ने ही करवाई है। बीजेपी ने षड्यंत्र रचा इन हत्याओं के पीछे ताकि सरकार को घेरा जा सके। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं? इन्होंने बोला क्या आप पूछ रही हैं? मुन्ना खान जी ऐसा कह रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीजेपी के नियत और नीति पे हमेशा से सवाल खड़ा होता है। बीजेपी लाशों पे राजनीति जवाब दे दीजिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बात करें अगर, मैं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे नक्सलाइट को आप पैसा देते हैं, आप तनख्वाह पहुंचाते हैं, आप पैसा भेज रहे हैं, उनको जिंदा करना है बीजेपी के खिलाफ, तब क्या होगा? अगर आप फालतू बात करेंगे तो फालतू बात दूसरा भी कर सकते हैं। मुन्ना खान जी, हत्याएं हुई हैं और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों जांच में देरी की जा रही है? एनआईए पे भरोसा जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस पर भरोसा नहीं है। क्यों जांच में फिर देरी हो रही है? जांच करके पता लगा लीजिए ना कि किसकी हत्या कैसे की गई है। जांच में देरी क्यों फिर? अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि रहते हैं नक्सली गांव में तो जाएंगे कहाँ? ऐसा नहीं है। पहले मैं समझता हूँ मित्र को थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। एक तो अपने साली के शादी में गए, दूसरा एक संबंधी के शादी में गए। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुन्ना जी। मुन्ना जी, आप हत्या पर आरोप लगा रहे हैं, आप इस पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए ना आप कि हत्या जो हुई है उसकी जांच में देरी क्यों हो रही है? जो हत्याएं हुई हैं, जांच पड़ताल करके पता लगा लीजिए फिर किसकी साजिश है, किसका षड्यंत्र है। डीआईजी ने अभी पत्र लिख करके एनआईए को रिपोर्ट दिया, एनआईए को रिपोर्ट दी, प्राइवेसी वाला लेटर वो सार्वजनिक कर दिया। और क्या साबित करना चाहते थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गुहार लगाया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि शक सभी को है, जितने भी वहाँ पे जनता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी को शक है कि क्या पता ये जो कार्यक्रम था, ये जो घटनाएं घटी है, क्या ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित तो नहीं थी? तो शक सूबे के ऊपर सीबीआई की जांच की मांग हो रही है और सीबीआई जांच करेगी इसकी, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मुन्ना खान जी, अभी आपने कहा कि अगर किसी भी तरह का कोई षड्यंत्र है या फिर सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है, जांच क्यों नहीं हो रही है? लेटर की आप बात कर रहे हैं, उस लेटर को सार्वजनिक कर दिया गया है, क्या साबित इसके बाद आप करना चाह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और सीबीआई के द्वारा जांच की जाएगी और दूध का दूध पानी होगा। जो ये षड्यंत्र है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है और बहुत सुनियोजित तरीके से रचा गया है। इसके लिए सीबीआई जांच की मांग है, क्योंकि शांत प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये नक्सली के द्वारा मांग ही करते रहेंगे या फिर उस पर कुछ एक्शन भी लेंगे? नहीं, एक्शन लिया जा रहा है। कहते लोग आज शाम को बैठक है, 9 बजे बैठक है। कल सुबह जब मैं आपके साथ बैठूंगा न्यूज चैनल पे, तो मैं आपको बता दूंगा कि बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए। लेकिन शक और शुबह जिस तरीके से शांत प्रदेश को दोबारा से बीजेपी के द्वारा, यानी कि आज जो चक्का जाम हुआ है, जो हल्ला बोल किया बीजेपी ने, उसका असर इसे कहा जा सकता है। 9 बजे बैठक बुलाई है आज रात। अभी 9 बजे बैठक होगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा कि नेक्स्ट कदम क्या है। और जो नक्सली है, मैं समझता हूँ कि हत्या किसी को भी दुख होता है, नक्सली के द्वारा हत्या हो जाना, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक माने विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरह के बयान दे रहे थे। कोई ब्लॉक अध्यक्ष, हत्या के बाद भी आप इस तरह की सुनियोजित तरीके से हुई है, उसके बावजूद भी आप ये बयान दे रहे हैं। विजय जी, 9 बजे के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है, हल्ला बोल किया गया, चक्का जाम किया गया, लेकिन सब कुछ सियासत के लिए।
मुद्दे कौन कौन से इस वक्त आपको लग रहा है वहां पर हावी रहने वाले हैं? क्योंकि चाहे ट्राइबल एरिया की हम बात कर ले, वहां पर धर्मांतरण का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस वहां पर किस स्थिति में है ये भी आप जानते हैं। पिछले 5 उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी का वहां पर रिपोर्ट कार्ड कैसा है, बीजेपी वहां पर काम कैसे कर रही है, इसको लेकर आप सिर्फ मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप है आप पर। पहली बात तो अभी इन्होंने जो कहा है तो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। मांग की जरूरत नहीं होती है। सीबीआई 2 तरह से जांच होती है, या कोई जुडिशियल ऑर्डर हो जज का तो होती है, हाईकोर्ट या कोई डिस्ट्रिक्ट जज का भी, और या फिर तब होती है जब मुख्यमंत्री या सरकार उसको सिफारिश करेगी इस केस में सीबीआई की जांच की जाए। और इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। मांग नहीं होती, ना भारत सरकार कर सकती अपनी मर्जी से कभी भी कोई सीबीआई की जांच। ये पहले समझ लीजिए, इनको समझ जाना चाहिए। तो सीबीआई का मांग का सवाल नहीं, सीधा सीधा है प्रदेश सरकार लिख के भेज दे केंद्र को, इसमें सीबीआई जांच हो तो जांच शुरू हो जाएगी। तो ये तो एक बात हो गई दूध और पानी अलग होने की। दूसरी बात यह है, आप सुरक्षा पहुंचाने की ऐसे नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो, या जो जिनको खतरा है वो, उनको आप सुरक्षा मुहैया कराइए। बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी जनता को कराइए। आप लॉ एंड ऑर्डर क्यों फेल हो रहा है आपका, उसको संभालिए। आप ये कहने से थोड़ी बच जाएंगे कि उसके एक्सीडेंट से मर गया, वो बुखार से मर गया, वो तो रास्ते में जा रहा था उसे चक्कर आ गया उससे मर गया, सामने गोली मारी, खींच के मारा है। तो सारी बातें आपके सामने हैं। उसको रुपये की मांग के लिए मारा है, आपके सामने सब कुछ है। क्यों यही लोग टारगेट हो रहे हैं, ये भी आपके सामने है। फिर भी आप बचाव के लिए ये कह रहे हैं कि साहब वो तो एक्सीडेंट हो गया, एक में आप बच जाओगे कह के कुछ दिनों के लिए। लेकिन असलियत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को मारा जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। लेकिन दूसरे के घर में आग लग रही है, जब तक आपके घर में नहीं लगेगी आपके समझ नहीं आएगा। मुन्ना खान जी, मैं भी चार्ज नहीं लगा रहा हूँ कि इन्होंने मारवाया, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। कह रहे कि आपके घर में आग नहीं लगी। मैं आपको बताऊं कि 42 नेता हमारी भी नक्सली के द्वारा उनकी हत्या की गई, तो दर्द हमें भी पता है। एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे गोली मारी गई, एक को गोली मारी गई, एक के साथ कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया गया। दोनों घटनाएं अलग अलग। सवाल मुन्ना जी यहाँ पर ये नहीं है कि हत्या कैसे की गई, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, गोली मारी गई या कुल्हाड़ी से काटा गया, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, मारा जा रहा है, आपकी कानून व्यवस्था वहाँ फेल साबित हो रही है, आप लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। सवाल इसको लेकर है। आप हत्या के पीछे कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया उस पर जांच की बात कह रहे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के कार्यकाल में 1664 घटनाएं नक्सली के हुए, 430 घटनाएं। तो आपकी सरकार है ना, अब आपकी सरकार है, वो फेल हुई तभी आपको सत्ता मिली, वो फेल हो गए लॉ एंड ऑर्डर में, इसीलिए जनता ने आपको चुना, इसीलिए उपचुनावों में भी आप जीत रहे हैं, जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप। लॉ एंड ऑर्डर लेकिन कहाँ है? अब इतने बड़े खाई खोद करके आप रखोगे 15 साल, तो कंट्रोल करने में टाइम तो लगेगा ही। आप उस टाइम पे भी नहीं बात कर रहे, आप उसे भी सराहना भी नहीं उसका कर रहे कि जो 1664 घटनाएं नक्सली घटनाएं हुए आपके कार्यकाल में। हमारे यहाँ 430 घटनाएं हुई, उस पर भी कंट्रोल है। 1100 नक्सली ने सरेंडर किया, 400 नक्सली को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीन अलॉट किया। जो हमारे आदिवासी थे आज वो जमीन उपजा करके अपना गुजर बसर कर रहे, छोड़ दिया उन्होंने सारे काम। तो ये सरकार को सराहना देनी चाहिए, ना कि पाव खींचने का काम करे। लेकिन सराहना करने का काम बीजेपी का नहीं है। बीजेपी तो चाहती है कि किसके साथ जो शांत शासन काल है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, वहाँ पे विद्रोह पैदा किया जाए, उसे भड़काया जाए और वोट बैंक की राजनीति की जाए। कहाँ शांति दिख रही है? नहीं, शांति है। अगर 1664 घटनाएं में मात्र 430 घटनाएं, साढ़े 5 साल के लगभग आसपास कार्यकाल हो गए, तो अब घटनाएं कम नहीं है। पहले लोग डरते थे, दंतेवाड़ा का नाम सुन के उससे पसीने छूट जाते थे। आज आप जाओ दंतेवाड़ा बिल्कुल शांत है। मैं बता रहा हूँ कुछ ही गांव ऐसे हैं। आप तो कह रहे हैं ना नक्सली इलाकों में जाने से पहले आप सोचे समझे इजाजत लें। तो कुछ गांव है, कह तो रहा हूँ कुछ गांव है जहाँ सोचे समझे इजाजत ले तभी आप जा सकते हैं, अन्यथा कुछ ये गांव प्रकरण आपके साथ भी हो सकता है। कुछ चिन्हित बिल्कुल हो सकता है, हमारे साथ हुआ भी है। तो कुछ चिन्हित गाँव है जिससे हम भी ग्रस्त है और वहाँ की जनता भी ग्रस्त है। तो थोड़ा समय और लगेगा, उन गाँवों को भी सुधारा जाएगा, उन पे भी कार्य चल रहे। लॉ एंड ऑर्डर की छत्तीसगढ़ की इन्होंने अपने आप खुद ही पोल खोल दी। कह रहे अकेले बीजेपी के नहीं मारे गए, 42 और मारे गए।
ये इनकी लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन है। खुद ही पोल खोल दी, धोखे से खुल गई, वो इनके मुंह से निकल गया। यानी आप तो वो मर गए भी, 42 अन्य भी मरे और मरते रहे और मर रहे हैं, आपके सामने तो ये सामने आ गया। दूसरी बात, अभी आप एक और कर रहे थे, मारे गए बीजेपी समय आपने कहा, मैंने नहीं कहा, अभी आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आप खुद ही बोले 42 और मरे, मैंने थोड़ी नहीं बोला। आपने अपने आप ही मान लिया है, कबूल कर लिया है, इसका मतलब आप फेल हैं, लॉ एंड ऑर्डर में टोटली फेल हो गए हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि पहले मारे गए थे, पहले बहुत मारे गए थे। सब नक्सलाइट जितने एक्टिविस्ट थे, माओवादी जितने एक्टिविस्ट थे, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये शुरुआत हो गई। बस क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है कि आखिरकार अगर वहां पर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट ले या सेंटर को या प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट दे दिया जाए, बजाय इसके कि वहां पर जो हत्याएं हो रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, उस पर जांच पड़ताल की जाए, उसको कंट्रोल में किया जाए। सियासत में कम से कम आप इतना तो धैर्य रखिए, इस तरह की सियासत ना कीजिए। हरियाणा राज्य की घटना है जहाँ बीजेपी की सरकार है, 2 लोगों को बोलेरो में बंद करके जिंदा जला दिया जाता है। एक शब्द न मुख्यमंत्री बोल पाते, न प्रधानमंत्री बोल पाते, न गृह मंत्री बोल पाते, कोई भी। आप सुन ले पहले सुन ले, कोई भी एक शब्द कहने को तैयार नहीं है कि क्या घटनाएं अलग अलग होती है, क्या इंसान भी अलग अलग होते हैं, जांच का पीड़ा भी अलग अलग, जांच का विषय, जांच उसको लेकर की जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इस वक्त सियासत गर्म है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस साल के होने वाले चुनावों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 90 में से 71 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस आश्वस्त है, लेकिन धर्मांतरण से लेकर और किस तरह से वहां पर जो ट्राइबल एरिया है वहां पर किस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर है, वहां पर धर्मांतरण से लेकर किस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है, वो आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।